हिमालय के 7 दिव्य द्वार सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसीलिए इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। हिमालय, जहां शांति और आध्यात्मिकता ने हजारों वर्षों से अपनी अमिट छाप छोड़ी है, हमेशा से ही साधकों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक चुंबकीय केंद्र रहा है। किंवदंतियों और धार्मिक ग्रंथों में इसे देवताओं का निवास स्थान कहा गया है, जहां जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन हिमालय के गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसी कहानी दबी हुई है जो केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं तक पहुंच पाई है। हिमालय के 7 द्वार। इन द्वारों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में बड़े रहस्यमय ढंग से किया गया है। ये साधारण गुफाएं नहीं हैं। ये 7 द्वार हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जो इनके करीब जाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि हर द्वार के पीछे एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे जानने की क्षमता केवल उन्हीं में होती है जो धर्म, त्याग और सत्य के मार्ग पर चले। इन द्वारों के रक्षक 7 अमर आत्माएं हैं: हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और मार्कंडेय। इनका उद्देश्य इन द्वारों की शक्ति को गलत हाथों में जाने से रोकना है। वर्तमान समय में विज्ञान ने मानव को ब्रह्मांड के कई रहस्यों से परिचित कराया है, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर विज्ञान के परे हैं। ऐसे ही एक सवाल ने युवा शोधकर्ता आदित्य को रातों की नींद से दूर कर दिया था। आदित्य एक इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ हमेशा से प्राचीन ग्रंथों और उनके छिपे हुए अर्थों का अध्ययन करता आया था। एक दिन उसे एक ऐसे गुप्त ग्रंथ का हिस्सा मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया को उलट पलट कर रख दिया। यह ग्रंथ, जिसे गुप्त शास्त्र कहा जाता था, केवल आंशिक रूप से ही संरक्षित था। इसके पन्ने समय और परिस्थिति की मार से फट चुके थे, लेकिन जो बचा था वह किसी को भी चौंका देने के लिए काफी था। उसमें हिमालय के 7 द्वारों और उनकी कुंजियां का जिक्र था। हर कुंजी का वर्णन किसी विशेष गुण और त्याग से जुड़ा था। यह पढ़ते ही आदित्य को समझ में आ गया कि वह किसी साधारण खोज के करीब नहीं था। इस खोज के साथ ही उसका जीवन बदलने वाला था। जैसे ही उसने इस गुप्त ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू किया, वह महसूस करने लगा कि उसे हर कदम पर चुनौती दी जाएगी। ग्रंथ के पन्नों में छिपे संकेत उसे हिमालय के एक छोटे से गांव काशीपुर की ओर इशारा कर रहे थे। काशीपुर पहुंचने पर आदित्य ने पाया कि गांव के लोग उस क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह क्षेत्र देवताओं का है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से प्रलय हो सकता है। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जो समय के साथ खंडहर में बदल चुका था। मंदिर की दीवारों पर बने चित्र और शिलालेख गुप्त शास्त्र में पढ़े गए वर्णन से मेल खाते थे। जैसे ही आदित्य ने शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की, उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। शिलालेख के शब्दों ने उसे हिमालय के पहले द्वार का मार्ग दिखाया। इस द्वार तक पहुंचने के लिए उसे कई प्राकृतिक बाधाओं को पार करना था। गहरी घाटियां, घने जंगल और बर्फीले तूफान। लेकिन सबसे बड़ा खतरा वह गुप्त संगठन था जिसने उसके कदमों का पीछा करना शुरू कर दिया था। यह संगठन असुर वंश के नाम से जाना जाता था, जिसने प्राचीन काल से इन द्वारों की शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इन लोगों ने गुप्त शास्त्र का भी अध्ययन किया था, लेकिन उसमें छिपे रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। आदित्य इन खतरों से बेखबर अपने यात्रा पर निकल पड़ा। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक थी। हिमालय के पहले द्वार तक पहुंचने से पहले उसे खुद को पूरी तरह तैयार करना था। पहले द्वार तक पहुंचने के लिए उसे एक प्राचीन नदी पार करनी थी जिसे सत्य की नदी कहा जाता था। यह नदी साधारण जलधारा नहीं थी। यह केवल उन्हीं को पार करने देती थी जिनका हृदय पूरी तरह से पवित्र हो। आदित्य ने महसूस किया कि यह परीक्षण केवल शुरुआत थी। वह नदी पार कर पहले द्वार के करीब पहुंचा। उसे एक विशाल शिला पर खुदा मंत्र दिखा। मंत्र की भाषा इतनी पुरानी थी कि उसे समझने में काफी समय लगा, लेकिन जब उसने इसे पढ़ा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। द्वार के रक्षक अश्वत्थामा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए। अश्वत्थामा ने आदित्य से पूछा, क्या तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा।
आदित्य ने निडर होकर अपनी सहमति जताई। लेकिन क्या वह वास्तव में तैयार था? क्या वह अपने भीतर के अंधकार को पहचान पाएगा? और क्या वह पहले द्वार का रहस्य जान पाएगा? आदित्य ने अश्वत्थामा के सामने खड़े होकर भीतर एक गहरी जिज्ञासा और भय महसूस किया। विशाल हिमालय के बीचों बीच इस पहले द्वार का रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन अश्वत्थामा की उपस्थिति ने उसे इस बात का एहसास दिलाया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। अश्वत्थामा, जो अपनी अमृता के कारण इतिहास के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक थे, आदित्य की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए थे। तुम्हें पहले अपने भीतर के सत्य का सामना करना होगा, अश्वत्थामा ने कहा। उनके शब्द गूंजते हुए प्रतीत हुए, जैसे कि पूरी घाटी ने उन्हें दोहराया हो। अश्वत्थामा के इशारे पर द्वार के पास एक पत्थर की शिला से एक प्रकाश उत्सर्जित हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे एक दर्पण जैसा बन गया। अश्वत्थामा ने आदित्य की ओर देखा और कहा, यह आत्म दर्पण है। इसमें केवल वही दिखेगा जो तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारे भय, तुम्हारे दोष और तुम्हारा सत्य। यदि तुम इसे सहन कर सको तभी द्वार खुल सकेगा। आदित्य ने आत्मदर्पण के सामने खड़े होने का साहस किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, दर्पण में उसके बचपन से लेकर अब तक की घटनाएं एक एक करके दिखने लगी। अपने किए गए गलत कार्यों, अपने असफल प्रयासों और अपने भीतर के अंधकार को देखकर कांप गया। लेकिन जैसे जैसे दर्पण ने उसकी कमजोरियों को उजागर किया, आदित्य ने यह भी देखा कि उसमें अच्छाई और त्याग की भावना भी थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल बाहरी रहस्यों को जानने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को भी पहचानने की थी। दर्पण ने चमकना बंद कर दिया और द्वार की ओर से एक गूंजती आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। द्वार खुला और आदित्य के सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा के भीतर एक पुरानी दीवार पर ब्रह्मांड के सृजन का रहस्य खुदा हुआ था। इसमें लिखा था कि ब्रह्मांड केवल एक शून्य से नहीं बना, बल्कि यह देवताओं की ऊर्जा और तत्वों की सामूहिक शक्ति का परिणाम था। यह ज्ञान केवल वही समझ सकता था जो अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान चुका हो। इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद आदित्य ने गुफा से बाहर कदम रखा। अश्वत्थामा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। दूसरा द्वार अधिक कठिन होगा। वहां केवल वही जीवित रह सकता है जो आत्मा और शरीर के रहस्य को समझ सके। आदित्य ने हिमालय की कठिन राहों पर अपना सफर जारी रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पहाड़ों के बीच ठंडी हवाएं उसे घेरने लगी। उसे दूसरे द्वार तक पहुंचने के लिए एक पुराने मंदिर को पार करना था, जहां शरीर और आत्मा का संतुलन विषय पर लिखे संकेत मौजूद थे। यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसके खंभे और दीवारें धूल और बर्फ से ढकी थीं, लेकिन आदित्य ने एक दीवार पर नक्काशी देखी जिसमें एक कुंजी का प्रतीक बना हुआ था। यह कुंजी द्वार तक पहुंचने का मार्ग बताती थी। दूसरे द्वार के पास पहुंचते ही आदित्य का सामना दूसरे रक्षक से हुआ। विभीषण का व्यक्तित्व शांत और गहन था। उन्होंने आदित्य से पूछा, क्या तुमने अपने शरीर और आत्मा के बीच का संबंध समझा है? यह द्वार केवल उन लोगों के लिए है जो जान गए हैं कि शरीर आत्मा का वाहन मात्र है। यदि तुम यह संतुलन नहीं समझते तो यह द्वार तुम्हारे लिए प्रलय बन जाएगा। दूसरे द्वार के सामने एक रहस्यमय तालाब था। विभीषण ने उसे बताया, इस तालाब में डुबकी लगाने से तो तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच का असली संबंध प्रकट होगा। लेकिन याद रखना, जो इस सत्य को सहन नहीं कर पाते वे इस तालाब से कभी लौट नहीं पाते। आदित्य ने साहस जुटाकर तालाब में कदम रखा। पानी ठंडा और पारदर्शी था, लेकिन जैसे ही वह डूबा उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में चला गया है। वहां उसने अपने भीतर के बंधनों को टूटते हुए महसूस किया। उसने देखा कि उसका शरीर केवल एक साधन है और आत्मा उससे कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। तालाब से बाहर निकलने के बाद आदित्य को एहसास हुआ कि उसने दूसरा द्वार खोलने की योग्यता प्राप्त कर ली है। विभीषण ने द्वार खोला और आदित्य ने देखा कि उसके सामने जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों का ज्ञान लिखा हुआ था। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। विभीषण ने उसे चेतावनी दी, तीसरा द्वार तुम्हें मृत्यु और जीवन के उस सत्य से परिचित कराएगा जो केवल कुछ ही समझ सकते हैं। लेकिन इस दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी भय से गुजरना होगा। आदित्य अब तीसरे द्वार की ओर बढ़ रहा था, यह सोचते हुए
कि क्या वह इस बार भी सफल हो पाएगा, लेकिन क्या वह अपने सबसे बड़े भय का सामना कर सकेगा, और क्या वह तीसरे द्वार का रहस्य जान पाएगा। आदित्य का सफर अब तीसरे द्वार की ओर था। हिमालय की ठंडी हवाओं और बर्फीली पहाड़ियों के बीच चलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका हर कदम उसे और गहरे रहस्य के करीब ले जा रहा था। विभीषण ने उसे चेतावनी दी थी कि तीसरा द्वार मृत्यु और जीवन के उस सत्य को उजागर करेगा जिसे समझने के लिए सबसे गहरी भय से गुजरना होगा। तीसरे द्वार तक पहुंचने के रास्ते में उसे एक सुनसान घाटी पार करनी थी। घाटी में चारों ओर केवल बर्फ के ढेर थे और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह अजीब अनुभव उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। घाटी के पार पहुंचने के बाद आदित्य ने देखा कि एक विशाल चट्टान के पास तीसरे द्वार का रक्षक खड़ा था। यह कृपाचार्य थे, जो हमेशा शांत और गंभीर दिखते थे। कृपाचार्य ने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए साहस और सत्य का सहारा लेना पड़ा, लेकिन तीसरा द्वार तुम्हारे साहस की सबसे कठिन परी लेगा। यहां तुम्हें मृत्यु के भय का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने सिर हिलाया। हालांकि उसके भीतर एक अनजाना डर था। कृपाचार्य ने एक हाथ के इशारे से द्वार के सामने एक गहरी गुफा प्रकट की। यह गुफा तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई में ले जाएगी। उन्होंने कहा, यहां तुम्हें अपनी मृत्यु को देखना होगा और समझना होगा कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है। लेकिन याद रख, जो इस सत्य को सहन नहीं कर पाते वे यहीं खो जाते हैं। आदित्य ने गुफा के अंदर कदम रखा। भीतर अंधकार और सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे आयाम में चला गया हो। अचानक उसने खुद को अपने बचपन के घर में पाया। उसके सामने उसकी मां थी, जो उसे प्यार से देख रही थी। यह दृश्य इतना सजीव था कि आदित्य को लगा कि वह वास्तव में अपने अतीत में लौट आया है। लेकिन तभी दृश्य बदलने लगा। वह अपने पिता को एक दुर्घटना में खोने का क्षण देख रहा था। वह पल जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने खुद को चिल्लाते हुए देखा, रोते हुए देखा। गुफा ने उसकी सबसे गहरी यादों और सबसे दर्दनाक क्षणों को उसके सामने रख दिया। फिर एक और दृश्य आया। इस बार उसने खुद को मरते हुए देखा। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि उसने अपनी सांसें थमती गिरा। उसका शरीर ठंडा हो रहा था और उसे लगा जैसे जीवन उससे दूर जा रहा है। यह तुम्हारी मृत्यु है। एक गूंजती हुई आवाज आई, मृत्यु को समझो, क्योंकि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आदित्य ने महसूस किया कि उसका डर कम हो रहा है। उसने देखा कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है और एक प्रकाश की ओर बढ़ रही है। उसने महसूस किया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर। जैसे ही यह अनुभव खत्म हुआ, गुफा की दीवारों पर लिखे हुए मंत्र चमकने लगे। उनमें लिखा था, मृत्यु सत्य है, लेकिन उससे परे का सत्य और भी महान है। जो मृत्यु को समझता है, वह जीवन को भी समझ सकता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और गुफा से बाहर निकल आया। कृपाचार्य ने उसे देखा और मुस्कुराए। तुमने मृत्यु के सत्य को समझ लिया है, उन्होंने कहा। अब तुम अगले द्वार के लिए तैयार हो। तीसरे द्वार का अनुभव आदित्य के मन में गहरी छाप छोड़ गया था। उसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझना ही आत्मा की सच्ची मुक्ति है। लेकिन उसे पता था कि आगे की यात्रा और भी कठिन होने वाली है। कृपाचार्य ने उसे निर्देश दिया कि चौथे द्वार तक पहुंचने के लिए उसे एक खतरनाक दर्रे को पार करना होगा। चौथा द्वार समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा, लेकिन यह केवल के लिए खुलता है जो समय के बंधन से परे देख सकते हैं। आदित्य ने अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वह दर्रे की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हिमालय के यह द्वार केवल बाहरी रहस्यों को ही नहीं, बल्कि उसके भीतर के छिपे हुए सत्य को भी उजागर कर रहे थे। आदित्य की यात्रा अब चौथे द्वार की ओर थी। हिमालय की पहाड़ियों पर ठंडी हवाओं के साथ बर्फ गिर रही थी और हर कदम एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। कृपाचार्य ने उसे चेताया था कि चौथा द्वार समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने वाला है। इसका सामना करने के लिए उसे अपनी चेतना के हर बंधन से मुक्त होना होगा। दर्रे के पास पहुंचने से पहले आदित्य को एक गहरी खाई पार करनी थी। यह खाई अंधकार से भरी हुई थी और उसकी गहराई का कोई अंत नहीं दिखता था।
वहां पहुंचने पर उसे लगा जैसे यह कोई सामान्य खाई नहीं है, बल्कि अपने भीतर अजीब ऊर्जा समेटे हुए हैं। एक आवाज गूंजने लगी, यहां से गुजरने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बाधा को छोड़ना होगा। आदित्य ने खुद से पूछा, मेरी सबसे बड़ी बाधा क्या है? तभी उसके मन में एक गहरी आवाज आई, भय। उसने महसूस किया कि यह खाई उसके अपने डर का प्रतीक है। उसे इसे पार करने के लिए डर से मुक्त होना होगा। खाई को पार करते हुए उसने अनुभव किया कि हर कदम पर उसका भय कम हो रहा है। जैसे जैसे उसने खुद को भय से मुक्त किया, खाई पार होती गई और अंततः वह चौथे द्वार तक पहुंच गया। चौथा द्वार एक विशाल पत्थर का बना हुआ था, जिसके ऊपर जटिल प्रतीक और प्राचीन श्लोक खुदे हुए थे। वहां पर द्वार का रक्षक परशुराम खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत गंभीरता और तेजस्विता थी। उन्होंने आदित्य को देखा और कहा, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो समय और स्थान की सीमाओं को समझते हैं। समय केवल एक भ्रम है और स्थान एक बंधन। क्या तुम इस सत्य को समझने के लिए तैयार हो? आदित्य ने सिर झुकाकर हां में उत्तर दिया। परशुराम ने अपनी फरसे से द्वार के केंद्र पर प्रहार किया और द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही आदित्य ने द्वार के अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वह किसी और ही आयाम में प्रवेश कर चुका है। वहां न तो दिन था, न रात, न तो समय था, न स्थान। सब कुछ एक शून्य में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह अपने बचपन के किसी क्षण में पहुंच गया था। उसने खुद को अपने माता पिता के साथ खेलते हुए देखा। यह दृश्य इतना सजीव था कि उसे लगा जैसे वह वास्तव में उसी पल में जी रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, वह अचानक एक और समय में पहुंच गया। यह उसका वर्तमान था। उसने खुद को हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर चलते हुए देखा। फिर अचानक वह भविष्य में चला गया। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े शहर में खड़ा है, जहां लोग उसे घेर रहे हैं, लेकिन वह अकेला महसूस कर रहा है। आदित्य ने महसूस किया कि यह अनुभव उसे समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने का अवसर दे रहा है। एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, समय और स्थान केवल तुम्हारे मन के प्रतिबिंब है। जो इनसे परे देख सकता है वही सच्चाई को समझ सकता है। जैसे ही यह अनुभव खत्म हुआ, उसने अपने आप को फिर से चौथे द्वार के सामने पाया। परशुराम ने उसे देखा और कहा, तुमने समय और स्थान का सत्य समझ लिया है। अब तुम अगले द्वार के लिए तैयार हो। आदित्य ने महसूस किया कि इस द्वार का अनुभव उसकी चेतना को पूरी तरह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि समय केवल एक मानव निर्मित कल्पना है और स्थान केवल हमारे भौतिक बोध का हिस्सा है। उसने खुद से वादा किया कि वह इन अनुभवों का उपयोग मानवता के लिए करेगा। चौथे द्वार से बाहर निकलने के बाद परशुराम ने उसे अगले द्वार का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, पांचवा द्वार प्रकृति और पंच तत्वों का रहस्य उजागर करेगा। यह द्वार तुम्हें सृष्टि के मूल को समझने में मदद करेगा, लेकिन इसे पार करना आसान नहीं होगा। आदित्य ने परशुराम को धन्यवाद दिया और अपने सफर पर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह हिमालय की गहराइयों में प्रवेश कर रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। उसे हर द्वार के साथ अपने भीतर केस का सामना करना पड़ रहा था। रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना पड़ा। यह जंगल सामान्य नहीं था। वहां की हर वस्तु में एक जीवंतता थी। पेड़ उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे और हवा में एक अजीब सा संगीत था। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति उसे अपने रहस्यों में खींच रही है। आदित्य ने समझा कि यह जंगल ही उसे पांचवें द्वार तक पहुंचाने का माध्यम है। उसने गहरी सांस ली और जंगल के भीतर प्रवेश कर गया, जहां उसका सामना प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों से होने वाला था। आदित्य हिमालय की बर्फीली चोटियों से गुजरते हुए पांचवें द्वार की ओर बढ़ रहा था। उसे परशुराम ने चेताया था कि यह द्वार प्रकृति और पंच तत्वों के गहरे रहस्यों को समेटे हुए हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता कठिन और रहस्यमय होता गया। हर तरफ जंगल का घना विस्तार था और उसकी हर दिशा में गूंजती प्रकृति की ध्वनियां उसे अपनी ओर खींच रही थीं। जंगल में प्रवेश करते ही उसे लगा कि यह स्थान जीवित है। पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की हलचल में एक अदृश्य संवाद चल रहा था। हवा में अजीब सा कंपन था, मानो प्रकृति उसे अपने गहरे रहस्यों को सुनाने के लिए बुला रही हो। यहां हर चीज में एक जादुई आकर्षण था। पेड़ों की शाखाओं पर उगते
अद्भुत फूल, पानी की धाराओं में चमकते रंग और पक्षियों के गीत जो किसी अनजानी भाषा में कुछ कह रहे थे। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर आदित्य को लगा जैसे उसके चारों ओर कुछ बदल रहा है। पेड़ अचानक से झुकने लगे और जमीन पर चमकती रोशनी उभरने लगी। यह जगह उसे 5वें द्वार के करीब ले जा रही थी। तभी उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जो अपने आप में एक पूरी दुनिया सा प्रतीत हो रहा था। इस वृक्ष के चारों ओर गंगा की एक धारा बह रही थी और उसके नीचे बैठे थे 5वें द्वार के रक्षक हनुमान। हनुमान के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने आदित्य को देखा और बोले, तुम्हारे पास यहां आने की योग्यता तो है, लेकिन इस द्वार के पीछे का ज्ञान तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को चुनौती देगा। पंच तत्वों के रहस्यों को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के हर अवरोध को दूर करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने सिर झुकाया। इन द्वारों का रहस्य उजागर करना मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने तय किया कि वह इन रहस्यों को दुनिया से छिपाए रखेगा, लेकिन उनके ज्ञान का उपयोग मानवता को दिशा देने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए करेगा। उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। अब वह केवल रहस्यों का खोज करता नहीं था, बल्कि सत्य और संतुलन का संरक्षक बन चुका था। हिमालय की उन बर्फीली वादियों ने उसे जीवन का वह सत्य सिखा दिया था जिसे जानने के लिए सदियां लग जाती हैं। इस प्रकार हिमालय के 7 द्वार की यह गाथा न केवल एक अद्भुत रोमांचक यात्रा थी, बल्कि धर्म, अधर्म और सृष्टि के संतुलन की गहरी समझ का प्रतीक भी थी। आदित्य की यह कहानी उस शाश्वत सत्य की याद दिलाती है जो सृष्टि के हर कण में छिपा हुआ है। तो कैसा लगा आपको हमारा डॉक्यूमेंट्री वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा कहानियों का सफर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी नए वीडियो आपको मिलते रहे। और आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए कमेंट में बताएं ताकि आपकी भी राय जान सके। धन्यवाद।